हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से अपनी डेली रूटीन अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ। तो देखो भाई, सुबह सुबह हम इस टाइम उठ गए थे और उसके बाद जो शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, ज़रा खुद आवाज़ सुनो। बेबी को फीड करा के मैंने सुला दिया था और उसके बाद अम्मी हमें जगाती हैं 7 बजे और फिर होती है मेरे बेबी की मालिश और नहलाना। अभी मैं ये सब देखती रहती हूँ, मैं कर नहीं सकती। साथ ही अम्मी मेरे लिए बना लेती हैं शेक, या तो इसके अंदर बनाना होता है या फिर होते हैं इसके अंदर बादाम। सो फिर मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, अब ये सीन है कि मैंने जो है वो बेबी को सुला दिया है और नहाने के बाद जैसे उनको भूख लग जाती है फिर उसे सुला देती हूँ मैं, और उसके सोने के बाद फिर टाइम बचता है और उसके बाद फिर मैं मोबाइल उठाती हूँ और फिर देखती हूँ भी अब करना क्या है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो अभी मैं करने वाली हूँ नाश्ता। यहाँ पे मैंने छोले लिए जो खाने नहीं चाहिए, इसलिए मैंने साथ में अंडा भी ले लिया है और साथ में मैंने पानी ले लिया। और अब मैं सुकून से बैठ के जो है वो नाश्ता कर लूँगी और फिर देखते हैं कि क्या करना है। अभी जो है इसने कतरे पिए हैं, दिखाओ अपना हाथ मम्मा। ओए कतरे पिए हैं, पहले पहले कतरे अपने। अभी मैं वॉइस ओवर करी थी, मेरा बेबी जो है वो बीच में उठ गया था तो अभी मैंने उसको सुलाया है। और ये वाली जो है वो हम लोगों ने ली थी, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कार्ट बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, कि इस वाले के अंदर बच्चा जो है उसको हम लिटा लेंगे, सुकून से ये इसके अंदर मतलब खेलता रहेगा। लेकिन अभी इसको आदत ही नहीं हो रही, हम इसके अंदर लिटाते हैं रोने लग जाता है। लेकिन फिर भी अभी हम ट्राई करें कि ये इसके अंदर जो है वो थोड़ी देर के लिए लेटा रहे, और अभी हो नहीं रहा ये पॉसिबल। तो अब देखते हैं इसका क्या होता है, मतलब यहाँ पे इसको आदत होती है या नहीं होती। दिन को जब मेरा बेबी उठता है तो मैं दोबारा से उसे फ्रेश करवा देती हूँ। और भी मैंने उसे फ्रेश ही करवाया था कि हेल्थ वर्कर आ गई थी और फिर मैंने पिलवाए थे उसे कतरे, और उसकी लाइफ के पहले कतरे थे। और फिर उसी टाइम पे फिर उसके बाद जो है वो बच्चा है छोटा सा तो वो सो जाता है दोबारा से। तो हम लोगों ने खाए थे ये चावल। अच्छा, ये देसी वाले बनाए थे अम्मी ने और दिल करा था बहुत ज़्यादा कैसे देसी वाले चावल खाएं, कब से मैंने नहीं खाए थे। तो फिर हमने खाना एंजॉय किया। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉग अब शूट नहीं कर पाती हूँ। सो यहाँ मेरे बेबी का नहलाने धुलाने वाला सेशन हो चुका है और अब मैं खाना खाने लगी थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसे डर रहा था नींद में, जैसे बच्चे डरते हैं। तो फिर मैंने इसे स्वेडल करवा दिया था, यानी बंधने बंध दिए थे। और अभी थोड़ा सुकून से सोएगा। और अब मैं अपनी दवाइयाँ ले लेती हूँ। और ये है मेरी कैल्सी, और मुझे ये अपना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे वो दिन याद आते हैं बचपन में हम इसे पीने के लिए मतलब तरसते थे, और मैंने प्रेगनेंसी में ये बहुत पी है। तो अब मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं करता, हालांकि मैंने फ्लेवर चेंज किए थे। और ये वो सारी चीज़ें मैंने ना एक साइड पे कर दी थी। अभी मैं इसको रखने नहीं जा सकती, मैं किसी से कहूँगी कि मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना बैंड नहीं हो सकती। अच्छा, मैं आप लोगों को ये टोकरी दिखा देती हूँ, ये बनाई थी मेरी अम्मी ने। और मैं अम्मी से कहती हूँ कि आप ना यूट्यूब पर आ जाएँ, वो वीडियो उनसे रिकॉर्ड नहीं होती, वरना वो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती रहती हैं और इतनी मज़े की होती हैं। और ये अम्मी ने खुद बनाई थी और इसके अंदर फिर हमने सारी चीज़ें मूसा की एडजस्ट कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे अम्मी जो है वो कपड़े वगैरह भी धो के गई थी और अभी ये सूख रहे हैं और मैं आ गई हूँ फ्रेश। ये क्लिप मैंने शुरू में भी यूज़ की थी और फिर मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना ये ड्रेस पहन के फ्रेश होके। और देखो अभी हुआ क्या है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना पेन हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा अभी मैं इसकी ना अच्छे से ज़ख्म की सफाई कर लेती हूँ, पायोडीन लगा लूँगी। और मैं अभी यही ड्रेस पहने रहती हूँ क्योंकि ये खुले वाले हैं, मेरे मैटरनिटी ड्रेस थे। तो मैंने सोचा इसके अंदर ना मज़े से हवा लगती रहती है। तो बस अभी मैंने मतलब जो मेरे दूसरे कपड़े वगैरह हैं ना, तो वो मैंने पहने ही नहीं है, यही मैं 1-2 ड्रेसेस हैं बार बार रिपीट करती हूँ। सो अभी मैं लगाने लगी हूँ ये पायोडीन, जो कि ज़ख्म पे लगाई जाती है। और फिर ये देखो ये सिचुएशन हुई थी, मैंने उसे खोला, वो फिर मेरे पूरे फ्रॉक के ऊपर गिर गई थी, आधे से ज़्यादा मेरा फ्रॉक का रंग ही उड़ गया था। और फिर मैं यहाँ पे अपना कमीज़ जो है वो धो के धूप में डाल के आई हूँ और मैंने ये ब्लैक वाला ड्रेस पहन लिया। और अभी चलो अब ये लगाते हैं। और ये देखो नीचे सारी गिर गई थी, खुली नहीं रही थी। अच्छा, शाम के टाइम पे फिर जो है वो आ गई थी फूफो मेरे बेबी की, और उसने उठाया हुआ था। और फिर मैंने कमीज़ तो सूख गया था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं उठूँ, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सुबह हालांकि मेरी नींद पूरी नहीं भी होती, लेकिन मैं फ्रेश होती हूँ, मतलब एक मॉर्निंग पर्सन होता है ना, मैं वो हूँ। और ये है जी रात का टाइम, और रात के टाइम पे मैं खा रही हूँ नाश्ता। कुछ लोग वैसे भी ना रात के खाने को रात का नाश्ता बोलते हैं, तो मैंने तो इसको मतलब रात का नाश्ता ही बना लिया है। यहाँ पे मेरे भाई ने बोला था क्या खाओगे, मैंने कहा मुझे पराठा बना के दो। भाई मेरी बहनें नहीं हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहनें नहीं, मेरी माएँ हैं। और फिर मेरे भाई मेरे लिए बना के लाया था पराठा और इतनी मज़ेदार सी चाय। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था अंडा खाने का, लेकिन अच्छा है कि मतलब प्रोटीन सोर्स भी लेना चाहिए, तो मैंने अंडा भी खा लिया था साथ में। और जी यहाँ पे देखो, आप लोगों को दिखाऊं मैं, बादल, हमारी तरफ बादल आए हैं, देखो भाई। और जब भी बादल आते हैं ना तो मतलब बारिश बहुत कम हमारी तरफ होती है। और यहाँ पे सारे एक्साइटेड हुए थे बादलों को देख के। और यहाँ पे हमें लग रहा था कि मट्टी वाली आंधी आने वाली है बहुत ज़्यादा। अच्छा, बादल आते हैं हमारी तरफ,
आंधी भी बहुत आती है, मिट्टी भी बहुत आती है, बारिश नहीं आती। और यहाँ पे मम्मी कह रही थी अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, और हम कह रहे थे कोई बारिश नहीं। और ये देखो आंधी इतनी धूल वाली आई थी, ये देखो इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी, ये देखो इतनी ज़्यादा। और फिर मैंने कहा मैं चलो यहाँ पे अपने चैनल का नेम लिख देती हूँ, आप लोगों को इन केस भूल गया हो तो वो याद आ जाएगा। सो अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ये देखो इस तरीके से मतलब लिख के आप लोग कमेंट कर सकते हो। आपने तो टाइप करने मैंने तो लिखा है, देखो ठीक है, ये रहा मेरे चैनल का नेम। अब आप लोगों ने इसको ज़रूर याद रखना। और ये देखो मिट्टी धूल और इधर उधर से जो गंद उड़कर आ जाता है ना हमारी तरफ, तो बारिश का मतलब ये होता है, ये सिचुएशन चल रही होती है। और अभी जो है वो मैं आप लोगों को बताने लगी। मज़े की बात, मेरे बाल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं क्योंकि मैं ऑयलिंग नहीं कर पा रही हूँ। मेरी अपनी जो मैं ऑयल बनाती हूँ, जो मैं सेल करती हूँ, इतना मज़े का ऑयल है ना, और मैं इंशाल्लाह वो ऑयल लगाऊंगी और फिर आप लोगों से रिव्यू शेयर करूँगी। साथ ही उन लोगों को मैं बता दूँ जो मुझे कहते हैं कि बाल जो हैं आप लोगों की विरासती हैं, बहुत अच्छे हैं, तो केयर ना करो तो ऐसे बाल हो जाते हैं। कभी मिलोगे ना दिखाऊंगी, बहुत ख़राब हो जाते हैं। मैं अपने बाल वगैरह यहाँ शो नहीं करती, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ केयर करने से बहुत अच्छी हो जाती है, बाल भी प्यारे हो जाते हैं। और अगर केयर नहीं करोगे तो मतलब आपके जितने अच्छे बाल हैं ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे बारिश आ गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बारिश आ गई है। ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि बारिश आ जाए और हमारी तरफ आ जाए। और बस मैं इस बारिश को देख के हैरान हो रही थी क्योंकि हमारी तरफ ये होता है कि अगर पूरे मुल्क में भी जैसे बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अल्लाह खैर करे हर किसी की तरफ, लेकिन हमारी तरफ नहीं होती हैं। एक मतलब अब ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कुछ कह भी नहीं सकते। और हमें पता है कि मतलब जब सैलाब का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है ना, तब यहाँ पे बारिशें वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे हो गई थी और थोड़ा बहुत फर्श जो है वो गीला हो गया था, तो मेरे भाइयों का दिल कह रहा था, इन्होंने कहा था कि पिज़्ज़ा मंगवाएंगे, और अबू ने कहा था ओके पिज़्ज़ा मंगवाना तो मंगवा लो, तो ये इन्होंने पिज़्ज़ा मंगवाया था। और मैं ना बेबी को बाहर लेकर आ गई थी, और ये देखो इसका मुरुखा हमने कहा बाहर क्या लेकर आए, तो हमने ना यहाँ पे चेयर रख के जुगाड़ करके ना ऊपर से इस तरीके से कपड़ा डाल लिया था क्योंकि बाहर इतनी प्यारी हवा थी। मैंने कहा मेरा बच्चा नेचुरल हवा में भी तो थोड़ा सा इंजॉय करे ना। और अभी यहाँ पे इसको मैंने सुला दिया था, और इस टाइम तक मैं खुद जो हूँ वो बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा आप लोगों ने बताना है कि क्या आप लोगों की तरफ भी मुरक्खा इस टाइप से यूज़ किया जाता है या नहीं, ये चीज़ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बतानी है। और प्यारी प्यारी सी हवा थी, तो फिर मैंने कहा मैं भी यहाँ पे ना अभी सो जाती हूँ। और मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी, अम्मी कह रही थी कि सो जाओ, फिर तुम कहती हो कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद पूरी नहीं है। लेकिन मैंने मोबाइल रख के नींद करने की कोशिश बहुत की थी, कोई नींद नहीं आई क्योंकि मुझे दिन के टाइम पर नींद नहीं आती। तो फिर मैंने कहा मैं थोड़ी सी पंजीरी खा लेती हूँ। और पंजीरी खाना किस किस को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बच्चों की तरफ मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि जब मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं पंजीरी खाऊंगी, क्योंकि बचपन से हमने देखा है कि हमारे ख़ानदान में पंजीरी बनती है, जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको दी जाती है पंजीरी, तो फिर अब हम भी पंजीरी खाएंगे। खैर जी नींद वगैरह मुझे नहीं आई थी, और शाम में हम लोग आ गए रूम में बेबी के साथ, और बेबी को मैंने चेंज वगैरह करवा दिया था। और अभी मैं इसको बंधूंगी, बंधने मतलब स्वेडल करेंगे। और ये हमारा तरीका होता है स्वेडल करने का। कुछ इंटरनेट पे भी चीज़ें मिलती हैं स्वेडल टाइप करने की, तो वो हम लोग नहीं करते, हम लोग इस तरीके से स्वेडल करते हैं। बेबी की दोनों बाजू जो हैं वो इस तरीके से मैंने पकड़ ली है। पहले हम कपड़ा लपेटेंगे और इसके बाद वो जो पतला वाला कपड़ा है ना उससे हम स्वेडल कर देंगे। अच्छा मैं शूट करने की कोशिश करी थी और एक हाथ से ही करी थी, और क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे यहाँ पे स्टैंड नहीं है, मेरे स्टैंड वगैरह जो थे वो मेरे अपने घर पे और मैं हूँ अम्मी के घर पे। सो यहाँ पे मैं ये ट्राई करी थी, और अम्मी कह रही थी क्या तमाशा कर रही हो बच्चे के साथ में। लेकिन जो बेबी है वो आराम से सो रहा था, वरना ये नहीं स्वेडल करवाने देते बच्चे, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। अभी जब बेबी को अच्छे से नींद आई हुई थी, और ये होता है कि बच्चा जैसे नींद में डर जाता है ना, इससे वो नहीं होता। अभी मैं ना आप लोगों को ये पूरा करके दिखाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से हो जाता है। वैसे मैंने एक दो क्लिप्स पहले भी शेयर की हैं, और ये देखो इतना प्यारा सा अम्मी ने मुझे बना के दिया था। इसका बन रहा है, इसके ऊपर ना घुंघरू भी लगे हुए हैं। घुंघरू को आप लोग क्या बोलते हो बताना। और ये देखो अब मैं आप लोगों को ये बंध जाने के बाद का दिखाती हूँ। इस तरीके से ये हो जाता है तो बच्चा जो है वो नींद में डरता नहीं है, वो आराम से नींद पूरी कर लेता है। अगर इसके बिना बच्चे को सुला दो तो वो बार बार उसकी नींद टूटती रहती है और वो सुकून से उसको नींद ही नहीं आती। तो अभी मैंने इसको सुला दिया, और ये सारी चीज़ें इसकी बिखरी हुई हैं। पहले हम लोगों ने इसको यहाँ पर बिठा कर खिलाने की कोशिश की थी, इसके ऊपर टॉय भी लटकाया था, जो कि हम लोगों ने अभी ऐसे जुगाड़ू तरीके से लगा दिया था कि शायद इसको थोड़ी सी आदत हो जाए, इसकी हो नहीं रही थी। और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको फ्रेश कराया था, तो उसके कपड़े वगैरह हैं, और ये मेरा पानी है जो कि मैं बहुत ज़्यादा साथ साथ पीती रहती हूँ। और ये जो है इसकी डायपर वाली टोकरी, इसके अंदर सारी चीज़ें एक जगह पे होती हैं, तो इनके थोड़ी सी दूर रखी है, तो फिर मैं खुद ज़्यादा उठ बैठ नहीं पाती, तो मैं कह देती हूँ कि बस वो टोकरी उठा दो। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो डायपर से रिलेटेड होती हैं।
तो अभी ये रैपर एक मैंने जो है वो डिस्पोज कर दिया है, उसके कपड़े वगैरह जो थे वो भी मैंने एक साइड पे कर दिए हैं। अभी मैं उठ नहीं पाती हूँ, मतलब देखो कितनी मुश्किल होती है सी सेक्शन के बाद, बंदा उठ बैठ तो क्या बेंड भी नहीं हो पाता है अच्छे से। बाकी आप लोग मुझे बताना, अगर आप लोग सी सेक्शन मदर हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर मेरा एक्सपीरियंस जानना है तो कमेंट ज़रूर करना, फिर मैं वीडियो शेयर कर दूँगी। चाहे मेरी बात वाली मेरे बेबी की टोकरी और वो वाली ग्रूमिंग किट है जो कि मैंने सुबह आप लोगों को दिखाई थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।